हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जेडब्ल्यू मेन 2024 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, तीनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और मैं इसका सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि ये इसका एक्सप्लेनेशन दूं, कैसे ये कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाऊं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला y is equal to 6 minus x square and the lines y is equal to root 3 mod x, then which of the following point lies on the circle C। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का क्या है कि एक पैराबोला है, y is equal to 6 minus x square, ये पैराबोला है, और एक लाइन है y is equal to root 3 mod x। ठीक है, अब इसी के अंदर ये सर्कल है मिनिमम एरिया का। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसा ग्राफ होगा इसका। ठीक है, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, अगर आपको तो मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं आपको। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर ग्राफ है तो कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ओरिजिन से पास करेगा, और मैंने 6 ऐड कर दिया तो ये वर्टेक्स कहां जाएगा, 6 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज what, this is the y is equal to minus x square, this is what, y is equal to 6 minus x square, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ग्राफ कैसा होगा, y is equal to 6 minus x square का ग्राफ, this is the parabola, this is what, 0,6, this is y axis, this is x axis, और ये इसका ग्राफ कैसा होगा, मोड एक्स है। तो y इज इक्वल टू रूट 3, मोड एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3x और माइनस रूट 3x। ठीक है, आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, और x लेस देन 0 में ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, और इसके बोल रहा है क्या, सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला एंड द लाइंस। ठीक है, इसका मतलब दोनों को, पैराबोला और सर्कल दोनों को टच कर रहा है, यानी कि सर्कल किधर होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो ये सिमेट्री है, तो इसका सेंटर क्या होना चाहिए, ये सेंटर इसका y एक्सिस पे होना चाहिए। तो रेडियस हम ले लेते हैं इसका r, रेडियस r ले लेते हैं, तो अपना ये रेडियस r हो जाएगा, ये रेडियस r, सेंटर c ले लेते हैं, सेंटर c दिया हुआ है। तो r रेडियस है तो सेंटर c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं। तो देखो आप, ये लेंथ कितनी है, 6 है, ये 6 है, ये r है, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,6 माइनस r हो सकता है। ठीक है, और यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दिस इज r आल्सो। ठीक है ना, वो भी r है, तो r, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। अगर ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये लाइन है और पॉइंट है x1 y1, तो यहां से मुझे डिस्टेंस निकालना है p, ये p मान लिया मैंने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p निकालना है तो क्या करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c मोड अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे x1 y1 क्या है, 0,-6, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू रूट 3x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, मतलब कि रूट 3 इंटू 0, x की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, और माइनस ये मैंने क्या लिख दिया, इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो आप, इस लाइन को रूट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस फॉर्मेट बना दिया। और दिस इज व्हाट, y की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस r मोड अपॉन अंडर रूट कितना, रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू r, ये रेडियस के इक्वल ही है, ये रेडियस के इक्वल ही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस r अपॉन, ये हो जाएगा 2, दिस इज r, r की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 6 माइनस r इक्वल टू 2r, तो 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, r की वैल्यू 2 आ गई, तो r की वैल्यू 2 आ गई तो कोऑर्डिनेट आ गया, r की वैल्यू 2 आ गई तो कोऑर्डिनेट आ गया अपना सेंटर का। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,4, r की वैल्यू 2 थी अपनी। ठीक है,
आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन द सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए मुझे, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन अब सेंटर अगर x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो और रेडियस r है तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल के ये क्या होगा, सर्कल का सेंटर क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 4, तो y माइनस 4 होल स्क्वायर और r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू तो r स्क्वायर इज 4। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं 2 कौन सेटिस्फाई करेगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं 2 2 4 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, देखिए 4 इक्वल टू 4 यानी पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बताते हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।